हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ओजेई 2026 या जेईई मेन के थ्रू ओडिशा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्लान किया है। ओजेई अथॉरिटी ने फाइनली काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है और काउंसलिंग प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप एक भी इंपॉर्टेंट डेट मिस कर देते हो तो आपकी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग का कंप्लीट रोड मैप सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है 18 जून 2026 शाम 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज में आपको काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी प्रेफर्ड कॉलेजेस और ब्रांच सिलेक्ट करनी है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बिना रिसर्च किए रैंडम चॉइसेस मत भरना। कॉलेज का प्लेसमेंट, फीस और ब्रांच लोकेशन सब चेक करके ही चॉइस फिलिंग करना, ठीक है? तो रैंडम चॉइस फिलअप बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट की। तो 27 जून 2026 तक ओजेई अथॉरिटी मॉक सीट अलॉटमेंट 1 जो है वो रिलीज करेगी। मॉक अलॉटमेंट का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपकी करंट चॉइसेस के बेसिस पर आपको कौन सी सीट मिल सकती है। ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं होता। अगर मॉक अलॉटमेंट देखकर आपको लगता है कि बेटर कॉलेज मिल सकता है तो आप अपनी चॉइसेस मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स अप टू यू। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज चॉइस लॉकिंग। सो 28 जून 28 जून से चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी और 29 जून 2026 शाम 4 बजे चॉइस लॉकिंग क्लोज हो जाएगी। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर आप मैनुअली लॉक नहीं करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस लॉक कर देगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, खुद से लॉग इन करके चॉइस जरूर लॉक करिए, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। चॉइस लॉकिंग के लिए ये मेरे तरफ से सजेशंस है आप सभी के लिए। नाउ अब बात करते हैं राउंड 1 सीट अलॉटमेंट की। 2 जुलाई 2026 तक राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ये अभी सब टेंटेटिव डेट्स हैं। लास्ट ईयर भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे अकॉर्डिंग टू कि कभी कुछ अपडेट्स हो गए, कुछ चेंजेस हो गए, कुछ डिले हो गए, बट ये अभी के लिए ऐसा प्लान है। तो रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। यहां आपको फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है? और बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सो फ्रीज का मतलब है कि आप अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई हो और उसी सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो। फ्लोट का मतलब है कि आप करंट सीट एक्सेप्ट करते हुए हायर प्रेफरेंस सीट के लिए नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। सो इसी ड्यूरेशन में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करना पड़ेगा और फी पेमेंट भी करनी होगी। ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ अगर किसी डॉक्यूमेंट में इशू होता है तो अथॉरिटी क्वेरी रेज कर सकती है। राउंड 1 क्वेरी रेस्पॉन्स की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2026 रखी गई है, इसीलिए रेगुलरली पोर्टल चेक करते रहिए। अब बात करते हैं विड्रॉल ऑप्शन की। 3 जुलाई से 11 जुलाई 3 जुलाई टू 11 जुलाई तक विड्रॉल जो विंडो है वो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकलना चाहते हो तो विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन विड्रॉल रूल्स और रिफंड पॉलिसी को केयरफुली पढ़ लेना। अब आते हैं राउंड 2 या अपग्रेडेशन राउंड पर। 15 जुलाई 2026 को राउंड 2 अलॉटमेंट रिलीज होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे। दो ऑप्शन था, फ्रीज और फ्लोट। तो फ्रीज मतलब आपका सीट वहां पे फाइनल, फ्लोट मतलब आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है? तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज मिलता है तो सीट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो सकती है। राउंड 2 के न्यूली अलॉटेड स्टूडेंट्स को फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड है, फी पेमेंट, वो सब कंप्लीट करना होगा, ठीक है? सो किसके लिए बेनिफिट होगा ये हमें पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट अपडेट, 23 जुलाई से
27 जुलाई तक स्पेशल ओजेई या सेकेंड ओजेई रैंक होल्डर्स के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी। और जो जेई मेन कैंडिडेट्स पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी दी गई है, लेकिन नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्पेशल ओजेई कैंडिडेट्स को सिर्फ वैकेंट सीट्स ही अलॉट होंगी, अगर कुछ खाली बचे होंगे तभी सीट्स अलॉट होंगी, इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत केयरफुली करनी होगी। अब बात करते हैं हाँ ठीक है, ये कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके लिए मैं बता दिया। अब अबाउट द वैकेंट सीट, ठीक है, वैकेंट सीट ये भी मैंने क्लियर कर दिया। राउंड 3, सो फाइनल राउंड है आपका राउंड 3। कब होने वाला है, यहाँ पे डेट देख सकते हो 30 जुलाई 2026। सो 30 जुलाई 2026 को राउंड 3 फाइनल अलॉटमेंट रिलीज होगा। ये काउंसलिंग का फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड होगा। इसके बाद न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट्स को पार्ट एडमिशन कम सीट कंफर्मेशन फी पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल डेडलाइन 3 अगस्त 2026 से अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 7 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होगी। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो सकती है और वैकेंट सीट इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन के लिए चली जाएगी। समझ पा रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स मैं फिर से बता देता हूं, 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त शाम 5 बजे तक। ठीक है, नाउ स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। OL, PWD और ES कैटेगरी स्टूडेंट्स को ओजे वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि उनके रेस्पेक्टिव वेरिफिकेशन बोर्ड्स और स्केड्यूल्स अलग से नोटिफाई किए जाएंगे। वो ऑलरेडी आ चुका है, वो अलग नोटिस में बता दूंगा या शॉर्ट्स में मैं क्लियर कर लूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी अपडेट्स के लिए। सो ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। आज ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, चॉइस फिलिंग केयरफुली करिए, चॉइस लॉकिंग की डेट मत मिस करिए और हर राउंड के बाद पोर्टल रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ओजे काउंसलिंग के ब्रांच प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट कॉलेजेस, रैंकिंग और चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।